अब मैं आपको ले चलता हूं आज के उपाय। यदि आपके शारीरिक अंगों में अचानक शिथिलता लग गई, मुंह में बार बार थूक आ रहा हो, अचानक पालतू जानवर आपके घर में मरने लगे, प्रयासों के बावजूद भी संतान को सफलता नहीं मिल रही, ऐसी अवस्था में सूर्य उपासना आपके लिए रामबाण होगा। ये इतना अद्भुत है कि हर रोज नित्य क्रम से स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल देने के बाद गेहूं और तांबे की वस्तु गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को दान में दीजिएगा। लगातार 40 दिन कर दीजिएगा, संपूर्ण परेशान करना। देखिए अद्भुत टोटका जो कभी खाली नहीं गया। नमन। और बात करते हैं आज के नुस्खे। यदि पेट दर्द की शिकायत हो तो 2 चम्मच नींबू के रस और 1 चम्मच अदरक के रस में थोड़ी सी शक्कर मिलाकर पी लीजिए, तुरंत राहत मिल जाएगी। लेकिन डॉक्टर को जरूर दिखाएं। पेट में दर्द, ऐंठन या उल्टियों से राहत पाने के लिए अदरक का छोटा सा टुकड़ा मुंह में डाल दीजिए, तुरंत राहत मिलेगी। ये छोटे छोटे मेरे नुस्खे हैं, ये छोटे छोटे मेरे उपाय और राशिफल, सारे नुस्खे, सारे उपाय और राशिफल आपको www.shanidham.in पे मिलेगा। शनि शत्रु नहीं पे तो मेरी ये फेसबुक पे, उस पर भी चल जाएंगे तो मिल जाएगा। और धर्म और अध्यात्म को जानने के लिए www.dati.com पे जाएंगे तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। कोशिश रहती मेरी कि मैं आपसे अच्छे से अच्छे विषय को लेकर आपके सामने आऊं। अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि आप कैसे हैं। अक्सर लोग हमसे सवाल करते हैं कि आप कैसे हैं। कैसे भाई साहब, सब ठीक तो है? ये लोगों के सवाल होते हैं। मैं कई बार सोचता रहता हूं कि क्या हम ठीक जवाब दे रहे हैं? क्या आप ठीक पूछ रहे हैं? क्योंकि स्वस्थ का अर्थ होता है स्वयं के साथ जुड़ना, स्वयं में स्थित होना। शवावधान स्वयं द्वारा स्वयं के साथ जुड़ने का मतलब है स्वास्थ्य। जो अपने साथ है, जो अपने भीतर से कनेक्ट है, जिन्हें स्वयं अपने की जानकारी है, जो स्वयं अपने को अपने भीतर देखता है, वही व्यक्ति स्वस्थ है। क्योंकि जब हम किसी स्वास्थ्य से प्रेम करते हैं तब हम भीतर से बीमारी पैदा कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, भीतर से आपको रुग्णता शुरू होगी, रोग शुरू हो गया, बीमारियां शुरू होगी। और भीतर के उस आनंद के केंद्र से आपका संपर्क टूट जाए। जय स्वार्थ आया आप अस्वस्थ हो, और जय आपका स्वार्थ टूटा, निस्वार्थ हुए, स्वस्थ। स्वार्थ शुरू हुआ भीतर में, रोग शुरू हुआ भीतर में, रोग शुरू हुआ, आनंद के केंद्र से संपर्क टूटा, स्वयं का हमारे से कनेक्शन टूट जाता है और लैक ऑफ लव पैदा होता है। जो प्रेम है उसमें एक बाधा आ गई और संपूर्ण बीमारी का कारण हमारा लैक ऑफ लव है। क्योंकि हमारे से ज्यादा दूसरा हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण हो नहीं सकता, और अब हमारे लिए कोई दूसरा महत्वपूर्ण हो गया है। हम अब दूसरों को खुश करने के लिए जिएंगे। प्रत्येक कार्य में दूसरों का होना अब जरूरी हो गया। और जहां हमारे भीतर में दूसरा पैदा हुए, जहां स्वार्थ पैदा हुआ, तो हमें लैक ऑफ लव हुआ, और लैक ऑफ लव बीमारी पैदा होगी और हम आनंद से दूर हो गए। अब हम दूसरों को खुश करने के लिए जिएंगे। प्रत्येक कार्य दूसरों के लिए होगा, और जैसा दूसरा चाहता उसकी अपेक्षा की पूर्ति अब हमको करनी पड़ी। और धीरे 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 हम खाली हो जाएंगे और खोखले हो जाएंगे, और सारी अनंत ऊर्जा हमारी बाहर बहने लग जाएगी। हम ऊर्जा से रहित हो जाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी निश्चल प्रेम को समझना, स्वस्थ अपने भीतर स्थित होना, अपने भीतर अपने को देखना, अपने साथ जुड़ना, अपने प्रति कनेक्ट होना। और अपने का मतलब वो जिसकी वजह से आप इस संसार में मौजूद हैं, और वो शब्दों का विषय नहीं, अनुभव का विषय। जब तक भीतर की कनेक्ट उस तत्व के साथ, वो शक्ति, वो एनर्जी, वो ऊर्जा, उसको कोई भी नाम दिया जा सकता है, जिसकी वजह से संसार में आपका अस्तित्व है, उसके साथ जुड़े बगैर आप स्वस्थ नहीं रह सकते। और जब आप उसके साथ नहीं जुड़ेंगे तो आप खाली हो जाएंगे, आप खोखले हो जाएंगे, आपकी सारी अनंत ऊर्जा बाहर की ओर बहने लग जाएगी, और जो ऊर्जा भीतर में होनी चाहिए उससे आप रहित हो जाएंगे। और वही पैदा होता है लैक ऑफ लव। इसलिए निश्चल प्रेम को समझो, और निश्चल प्रेम में कोई डिमांड नहीं है, कोई मांग नहीं है, मात्र बहना है, जस्ट फ्लोटिंग है, समर्पित होना है। जब आप समर्पित हो जाएंगे, कोई मांग नहीं रहेगी, तब जीवन एक अद्भुत आनंद के साथ रहेगा।
तब जीवन में मस्ती रहेगी, जब जीवन में एक सुकून रहेगा। और ये बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप बाहर मत जुड़िए, मैं कहता हूं अपने साथ जुड़ के आप कहीं जुड़िए ना। जिसकी वजह से सारा संसार है वो है आप, और आप अपने साथ नहीं जुड़े हुए और बाकी सब जगह जुड़े हुए हैं, तो यही तो परेशानी का कारण। इसको समझिए और जुड़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं जुड़ सकते तो मुझे संपर्क करिए, मैं आपके साथ खड़ा नजर आऊंगा ज्ञान के लिए। चलिए बात करते हैं आज में। यदि घर में बरकत नहीं हो रही, लाभ के बदले हानि का सामना करना पड़ रहा है और मनोनुकूल कार्य नहीं बनते, तो आज के दिन, आज मंगलवार का दिन, आज के दिन घर में गंगा जल में गायत्री मंत्र का जाप जल छिड़के, तत्परता भगवान सूर्य को जल अर्पित, और मंगलवार के राहुकाल के दौरान सुंदरकाल का पाठ करने से संपूर्ण परेशानी छुटकारा होगा। और मंगलवार का राहुकाल मैंने आपको बता रखा है। चलिए आज इतना ही। कल के लिए यदि किसी ने भी आपको भयभीत, आपको ग्रह बाधा है तो उपाय बताऊंगा, उल्टियां हो रही तो नुस्खे बताऊंगा, बुधवार का जीवन मंत्र बताऊंगा, सुझाव पे चर्चा करूंगा, दाती गुरु मंत्र पे चर्चा करूंगा। लेकिन आज इतना ही।